हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल मिडनाइट टेरर 13 में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायरिंग के साथ डांस करने और गाना गाने का प्रोग्राम तय किया। मुझे और सभी साथियों को कैंप फायरिंग के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। मैं निकला तो सबके साथ था, लेकिन जंगल की खूबसूरती को देखते हुए अकेला बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब न समझा। आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले कि सिस्टर रीटा ने दूसरे सूखे हुए और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर रीटा को देखता रहा। मुझे एकदम से यह समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी स्थिति देखकर सिस्टर रीटा खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बात बताई दिशा में जाने को तैयार हो गया। अभी कुछ 10 कदम ही चला हूँगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिससे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे पर दृढ़ स्वर से कहा, मैं कैप्टन विवेक हूँ और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विवेक की बातों ने मुझे आश्चर्य किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विवेक को सिस्टर रीटा की कई बातें बताई। कैप्टन विवेक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो सिस्टर रीटा से भी मिल चुके हो? मैंने कहा, जी सर। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विवेक के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफ़ा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास और एक ब्रांडी रखी हुई थी और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विवेक ने आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर मुझे दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून के छींटे से भरी हुई थी। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को भागने ही लगा तो तभी मैंने बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ा कर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विवेक हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कैप्टन विवेक, आपकी बाथरूम की एक दीवार पूरी खून के छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उसमें मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरे सर ही गायब था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं रुक सकता, यहाँ बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, तभी कैप्टन विवेक की कड़कती आवाज़ गूंजी, तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से नहीं जा सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ ना बता दूँ। मेरी आवाज़ में तोतलापन आने के बाद मैंने पूछा, आप बताना क्या चाहते हैं जो आज तक कोई न जान सका? जो आज तक कोई न जान सका, मैं जानकर क्या करूँगा? प्लीज़ अब मुझे जाने दें। मैं डर से नीला सा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी रक्षा ही करूँगा। कैप्टन विवेक के स्वर में कोमलता थी
आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक जीप से छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी आगे निकल आए हो, वहाँ तक तुम पैदल चलते हुए शायद ही पहुँच पाओ। कैप्टन विवेक के स्वर में जाने कैसी मिठास थी। मैं जाकर उनके बगल में बैठ गया। कैप्टन विवेक ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पास अभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए अस्पताल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर आने वाले दोनों वेशधारियों को ठहरने की इजाज़त दे दी। अभी उन सैनिकों का इलाज चल ही रहा था कि जोरों का ब्लास्ट हुआ और पूरा अस्पताल एक पल में खंडर में तब्दील हो गया। लेकिन अस्पताल तो अपनी शानदार स्थिति में खड़ा है। मेरी बात अनसुना कर कैप्टन विवेक ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून के छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। हाँ, पर यह हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। जवाब में कैप्टन विवेक ने चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उसका चेहरा अजीब से भावों से भर गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर से दहल गया। फिर भी मैंने हिम्मत कर पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? सुनते ही कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर हंस पड़े और मुझ पर एक भरपूर नज़र डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से 50 वर्ष पहले मर चुका हूँ। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफ़ी हुआ तो मैं जैसे मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े थे। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा, थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लौट आए तुम नहीं आए तो हम सभी मिलकर तुम्हें ढूंढने निकले। काफ़ी दूर जाने के बाद हमने एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहे थे। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक ज़रूरी काम है। जब हमने तुम्हें तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे तक पहुंचने के बारे में पूछा तो बोले रमेश ही बताएगा और जो भी बताए वह सब सच है। सबकी उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगे देख मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विवेक था? सर ने हाँ। मैं सर हिलाया। मैंने उनको उधर चलने को कहा जिधर से सबने जीप आते देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए लेकिन मेरे बहुत कहने पर वे राजी हो गए। सुबह होते ही हम उधर गए। मैं उस जंगल पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया। वहाँ एक अंधजला खंडर था जिसके एक टूटे पत्थर पर लिखा था आर्मी हॉस्पिटल।